पत्नी और वो मेरा पुत्र, उनसे सलाह लेकर मैं आपको जवाब दे दूंगा। आप बड़ी ऋषिराज। सच कहते हो? उन दोनों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, न तुम्हारे पुत्र पर न तुम्हारी स्त्री पर। आओ चलो। कर पकड़ चले दुजुराही, यही है आपके महल और मंदिर। ये कौन सी जोड़ी पर खड़े हैं? 52 डोरियां रखी हैं। आप इस पर प्रथम डोरी पर खड़े हुए हैं और 4 सदर दरवाजे। तो ठीक है, शीघ्र जाओ और शीघ्र ही आना। ऐसा ना हो कि हम इसी डोरी पर बैठे रहे तो किसी दूसरे गेट से निकल जाओ। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम क्षत्रिय हैं, कहते हैं कि रकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने वचन को नहीं जाने देंगे। हम तुम्हारे पर भिक्षा करेंगे। अवश्य। तेरा समय पूरा नहीं हुआ, बगीचे का सर्वनाश हो गया। अब ये देखूंगा कि तू कितना बड़ा सत्यवादी है। और खुश रहो मेरी लाल। एक बात बतलाइए, स्त्रियों की क्या कर्तव्य होती है? ये कर्तव्य होते हैं माता जी, माता पिता की सेवा करना, गौ ब्राह्मण की रक्षा करना और शिकार खेलना। शाबाश मेरी लाल। औलाद भी कैसे है संसार में जिसे माँ बाप को देखे बिना एक पल भी चैन नहीं पड़ता है। और तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशनी, जग में मेरा राज तुम्हारा। पप्पू, अगर मेरी बात सुनते हो, पप्पू भगवान से, तो वो राजवीर चौधरी साहब हमारे जो मंच पर बैठे हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं। पप्पू भगवान सिंह, वो तुरंत उनसे मिलने ये बाजे मास्टर के बराबर बैठे हैं। धन्यवाद। I
पिताजी शिकार खेलने के लिए गए हैं, लेकिन लौटकर वापस नहीं आए। जाओ अपने पिताजी को बुला कर लाओ। मुझे क्या था पिताजी प्रणाम। हाँ पिताजी कहाँ जा रहे थे? मैं आपके पास जा रहा था, आपको माता जी ने बुलाया है। चलो हम आ चुके हैं, चलो धर्म चलते हैं। ठीक है। महाराज प्रणाम करती हूँ आपके लिए। तो भगवती हो। ये क्या महाराज, खिली तिनकी कली खिड़की क्या मुरझाने वाली है। ना जाने मेरे परमात्मा कोई मुसीबत आने वाली है। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। मैं सोच ये है कि जिंदगी के बिगड़े आसार नजर आते हैं। महाराज मैंने सुना है कि जो अपना सबका वाजिज था वो एक बारा ने उजाड़ दिया। ये सच है, ये सच है रानी कि जिस बगीचे में हम समय पूरा करने के लिए जा रहे थे, इससे पहले वो बगीचा ही उजड़ गया। महाराज जिस बारह ने उजाड़ा, हमने उसका शिकार करना चाहा, लेकिन तहरा आज हम खुद ही शिकार हो गए। कहा जाता है कि औरत का जो दिल होता है ना, वो मौन से ज्यादा नर्म होता है, और ये भी सुना जाता है कि औरत का जो दिल होता है वो पत्थर से ज्यादा सख्त है। अपने सीने पर एक पत्थर रख दो तो हमारी बात पर कैसा पत्थर महाराज? हमारे साथ तो बहुत बड़ा ठोका हुआ है। चल करके एक बिपने जग मुझे छलिया बाम और ये करवाया संकल्प सभी मेरा राजपाट। आपका राजपाट एक विपिन ने संकल्प करा लिया, तो इसमें क्या घबराने की बात है? उस परमात्मा की दी हुई वस्तु है, जिसने हमें दिया उसी ने हमसे वापस ले लिया। इसमें क्या घबराने की बात है महाराज? मुझे इस बात का दुख नहीं है दादा। किस बात का दुख? मेरा राज मुझसे चला गया। दुख है तो सिर्फ एक बात का है। किस बात का? और ईद राजपाट और धन को ये फिर दक्षिणा में
जिसके मन से अता होगा। ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे हुकम सिंह भाई साहब जी जयपुर वाले, ये 10-10 रुपए हम दोनों ही कलाकारों को दे रहे हैं। मैं भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 रुपए महेश्वर मैकर निवासी नटवीर बाबा के लिए दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज मैं आपके लिए एक उपाय बतलाती हूँ। जो तजो सत्यपति लौटो बदली, या मरो मार कर अपने खंजरी दुल्हन, तो उम्र भर का किया संकल्प पोती कुली, नाच हो प्राप्ति को और जिंदगी में तुम्हारा अधिकार है मेरे ऊपर, मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर है, लेकिन औरत जो होती है ना वो अपनी जिंदगी की खुद मालिक होती है। तुमने रोहतास से बगैर कुछ इतना बड़ा फैसला कर लिया, इसे मालूम करो कि ये क्या कहता है। बेटा रोहतास तुम्हारी क्या सलाह है? जो कहा बाप ने बोल के दिल पिता, उनका रोज में सोचा विचार ही नहीं, मुझे बेचो बचा है अपने पूरा करो, मुझे दिल में किसी भी दुखार नहीं। जो माया में फंस के तजो सत्य को, जो जगत में रहे पर तुम्हारी नहीं, ओ बेमुख धर्म से इसमें शोभा प्रशंसा हमारी नहीं। की पतूजी लगन ये पट्टी और मुझको तो आपकी नजर ही नहीं, चक्रवर्ती बदे और ये आज जाता भी करे, अरे इस कर्म की किसी को खबर ही नहीं। ये 20 रुपए का पुरस्कार श्रीमान महेंद्र सिंह जी, ये हम दोनों ही कलाकारों को भी 10-10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज ऐसा न हो कि विप्रदीप हमें तुम्हें देखकर लौट जाए। अगर साधु जी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। आओ चलते हैं। चलिए महाराज। कुंवर जी तीनों उनके साथ और जाए के महाराज को जाए ओम शिव। राजन ये क्या नाटक बना के लाए भाई? हम कुछ सोच कर क्या मारोगे? नहीं
किस बात कर रहे हो? स्वामी केरल की अदा, स्वामी केरल की अदा होने की तकदीर और कोई दिखे नहीं, हाजिर 3 शरीफ। क्या करूं? मैं रानी को सुन के ये अर्ज है स्वामी, बेच हमको कर्ज अपना चुका लीजिए तुम स्वामी। ओ, तुम्हें बेच दूं? हाँ। लेकिन तुम एक बात भूल गए, कहाँ बेचूं तुझे? कहाँ बेचूं तुझे? सब जमीन पर अधिकार है तेरा। वो जगह बतला दे जहाँ पढ़ना हो, अधिकार तेरा। ये सच है प्रभु कि जहाँ से सूर्य नारायण उदय होते हैं और जहाँ जाकर के अस्त होते हैं वहाँ तक मेरा राज है, लेकिन एक जगह नहीं है। सूरज तो वहाँ पर भी निकलता है। जिस वक्त मैं रोहतास का मुंडन करने के लिए काशी गया था ना, तो पंडित लोगों को काशी को दान में दे दिया था। मेरा वहाँ कोई मैं कर नहीं लेता। एक काम करिए आप, बसा रखी है सिर्फ त्रिशूल पर काशी, बसा रखी है सिर्फ त्रिशूल पर काशी। चलो बेचो जहाराज करते शंकर सब के राजा। धन्य हो राजन, तेरी बुद्धि को बलिहारी। चलो बेचो, काशी में करो, चलने की तैयारी। इस तरीके से नहीं, ये वस्त्र आभूषण ये मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। तुम अपनी रानी से कहो ये कपड़े तार को दर्द दो, और रानी लड़के से कहेगी इनमें मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं है। आप यहाँ के राजा, मैं एक साधारण भिखारी, और भिखारी के शरीर पर ऐसे वस्त्र शोभा नहीं। उतार दो। रानी सच कहते हैं, ये अच्छे वस्त्र है ना, इन्हें उतार दीजिए और इस बच्चे से कोई ये भी करते हैं। मेरी लाल, ये वस्त्र अब हमारे तुम्हारे नहीं रहे। उतार दे मेरी नाजों की तीर, जुदाई के दिन आ गए करीब। नहीं तो नए बेटा पुराने भी न होंगे नसीब। ये मेरा लाल इस घर में बड़े नाजो नजाकत से पला, आज इस घर से भूखा और प्यासा चला। उतार दे मेरी लाल। ये हम लोगों ने बड़ा आराम पाया। ये आप अगर कह रहे तो इस गद्दी को नतमस्तक हो रहे हैं, और ये लोग हमें देख रहे हैं, इन्हें प्रणाम कर ले। हाँ, प्रणाम कर लो और चलते भी चलो। सबको बता दो हम जा रहे हैं यहाँ से। अपनी गलती त्रुटियों के आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने बड़ा ही आराम दिया है, मैंने अगर गलती की है तो मुझे माफ करना। सुबह सब दिन से तूने हमें रख पायो मैया, मैया
पड़ गए ककरी डगरिया चलती चलती थोड़ी देर इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। अच्छा, मैं थोड़ा संध्या वंदन कर लूं, उसके बाद आगे के लिए चलेंगे। रानी बैठ जाइए महाराज को तरस आ गया। बैठ जाइए, एक जगह नहीं, अलग अलग उधर बढ़िया वैसे नहीं बैठ के मेरी शादी में देख हरीशन, तू क्या था और तुझे क्या बना दिया? आगे देख मेरे साथ क्या क्या होगा। ये नादान है जो मुझे नहीं पहचान पा रहा है। मैं वो विश्वामित्र हूँ, ये तो है क्या? मैंने इसके दादा तरसंगु को आकाश में उल्टा लटका दिया है। अब कौन सा रास्ता अपनाऊं जिससे किसका सत्य नष्ट हो? सत्य नष्ट तो जरूर होगा। हाँ, याद आया, इसे पिलाता हूं जल। अगर इसने मेरे हाथ का दिया हुआ जल पी लिया, सत्य नष्ट हो जाएगा, इंद्र का काम हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। ओम शिव, ओम शिव। इसे पिलाता हूं जल। ताजी कमंडल मास कूप से जल भर लायो। तेरी रानी सुतरी पियो बचो सो तो बुलायो। थोड़ा जल है, इसे ग्रहण कर लो, इसके बाद आगे चलेंगे। स्वामी मेरी बीबी आप कहिए न मुझसे यू जल मांगी, आप कहिए न मुझसे यू जल मांगी। अरे जल्दी काशी चलो, जल्दी काशी चलो, मुझे भारी कर आप जल्दी काशी चलो। पुरस्कार हमारे माननीय प्रधान जी, मौजूदा प्रधान जी, हम दोनों ही कलाकारों को 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पानी पी लो, पानी पी के मेरा मेरा मर्यादा हम कुल सुकुल बड़ाई मान की करते चुका खाता जो भी ये करे अन्न जल हो ढेरी विलास। क्या हो गया महाराज? नहीं हुआ तारा, कुछ नहीं हुआ। ये जमीन पर कैसे गिर पड़ी? थोड़ा जल पी लिया, एक दिन से सफर में थे, कलेजे पे लग गया, कस आ गया। क्या कहा? मेरे पति ने जल पी लिया? थोड़ा बचा है, तुम भी पी लो पानी। मैं पूछ सकती हूँ? क्या महाराज, आपने इनके कहने से जल पी लिया, जिस सबकी खातिर हमने इन्हें अपना राजपाट दे दिया और आपने जल पी लिया? अरे तारा कैसी बच्चे जैसी बात करती हो? तुम जल्दी बात करती हो, मैंने जल के कमंडल को हाथ तक नहीं लगाया। अरे ये सब धोखा है। हम मालूम पड़ा, हमारा राज भी ले लिया, अब हमारा ईमान भी लेना चाहते हैं। अब नहीं चालीस सती ये ठिकाना चाहिए, मानो मानो ये दुम की हजारी बरम पानी पीने या हम मन मंजूर है, पानी पीने इनकी बना हरिश्चंद्र क्षत्रिय है, लेकिन तारावती भी कम नहीं, वो भी एक क्षत्राणी है। जानती है कि जल पीने से सत्य नष्ट हो जाएगा। हाँ याद आया, नादान है तो वो जिसका नाम है रोहतास, बच्चा है, नादान है, उसे इन बातों का कहाँ ज्ञान है, वो जरूर पिएगा। रोहतास देख रहे, जिस वक्त अयोध्या से चला था, हाँ तो फूल की तरह खिला हुआ था, लेकिन आज इस कमबख्त धूप की वजह से कुमला गया, होठों पर खुश्की आ गई। कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा जल बचा है, तुम्हारे माँ बाप ने पी लिया, थोड़ा तुम ही पी बस महाराज हेलो, कीर्तन रस से क्यों करो खर्च बहुत ही ज्यादा कर, चक्रवेदी की कुल सचलत को छुटा, अब छुटाते हो सब ऐसा करते हो सब। ये महेश नहीं गिरागे रहने वाले, महेश नहीं खिला के रहने वाले, महेश जी मैं खेला के रहने वाले। हाँ मुंह में कह रहे बेटा, समझ में नहीं आई। हरिश्चंद्र के लिए और रोहतास के लिए, यही ना। जल्द काशी चलो, जल्द काशी चलो, बेचने की हमारी लगा मिसल, बिन चुका है करजे हम पीवेंगे जल, चाहे दम जाए स्वामी हमारा क्या हो गया ऋषिराज के लिए? क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। और परेशानी हो गई, तकलीफ हो, इतना कर्जा था तुम्हारे ऊपर, साल भर तुम्हारे लड़के ने सब भुगतान कर दिया भैया।
अब तो मेरा पीछे छोड़ो, मैं तो जा रहा हूँ अपना रास्ता देखो। अरे नहीं ऋषिराज, दरअसल बात ये है कि थोड़ी आपकी कमी है। क्या? जब तुम्हें मालूम है कि इसके माता पिता ने जल नहीं पिया है, तो ये बच्चा कैसे जल पी सकता है? छतरी का बच्चा है, क्रोध आ गया और आपको धक्का दे दिया। अब देखो, अब ये पैर छुड़ाएगा, खाल लूट रहा है, बहुत ही बदतमीज है। 750 कोस दूरी पर है यहाँ से अयोध्या, काशी जी 750 कोस दूरी पर है। कितनी दूर तेरी काशी रे ब्राह्मण, चौधरी चरण सिंह पानीपत से आए हैं और ये 20 रुपए का पुरस्कार सभी कलाकारों को दे रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत और ये तस्वीर पुरस्कार हमारे सोमपाल सिंह मीना गोलखंड निवासी ये कलाकारों को खुश होकर मजदूरों को दान देते। परेशान हो, एक काम करो, तीनों प्राणी अपनी अपनी आंखें बंद करो, फिर आगे बंद कर लो, लड़के आंखें बंद कर, बंद नहीं रह जाएगा, मंदिर बना दे लग रहे। लूज हो, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। आगे खोलो। ये कौन सा नगर है? ये वही नगर है जिसकी तुम्हें तलाश थी। ये वही काशीपुरी। चल चल हम काशी में आए, चल चल काशी में आए, देखी जाएगी काशी रामन, देखी जाएगी काशी रामन। बोल शंकर भगवान की जय हो। जय हो काशी जी। ऋषिराज, कभी हम यहाँ अयोध्या से हाथी पर चढ़ के आया करते थे दर्शन करने के लिए, तो यह काशी विश्वनाथ का मंदिर था, वो किधर है? वो तो अभी है, अभी है। हाँ। तो प्रभु आप न जाने हमें कहाँ किसके हाथ बेचेंगे, हम चाहते हैं कि इससे पहले भोलेनाथ के एक दफा दर्शन हो जाए, तो आप भी वही अच्छी हरिश्चंद्र, कभी बच्चों जैसी बातें क्यों करते हो? आधी रात का समय है, ताला लगा हुआ है, पुजारी ताला अपने घर पे सो रहा होगा आराम से, सुबह आएगा, सुबह दर्शन करना, अब कोई चांस नहीं भाई। देखिए कहते हैं महात्मा, हाँ। आप कौन है? महात्मा, महान आत्मा जो भी है। हाँ, आपकी भक्ति में वो शक्ति है कि पट की बात करते हैं, आपको भगवान को प्रकट कर सकते हैं। वो तो भगवान को प्रकट कर लेंगे, ये चाबी वाली बात है ना, चाबी नहीं मेरे पास। पट नहीं नहीं खोलेंगे। खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? बिल्कुल खोलेंगे, पट खोलेंगे, भोलेनाथ दर्शन देंगे और तुम भी दर्शन करना और ये सब भक्त लोग भी भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। चलो तुम भक्ति शक्ति वाले हो, तुम खुलवाओ। पुजारी रे मंदिर के पट पुजारी
शिरा। अरे पट खुल गए, भोलेनाथ के दर्शन दे दिए, पट खुल गए भोलेनाथ के। हाँ दर्शन कर लीजिए, दर्शन देखिए, दर्शन दे दिए भोलेनाथ। भोलेनाथ, ये सब तुम्हारी वजह है। जो आधी रात के समय पे पुजारी आया नहीं, पट भी खुल गए। तुम जान दे विश्वामित्र है, सब भंग पीना भूल जाओगे। कैलाश पर्वत पर रहना बढ़ा दूंगा तुम्हारा। समझते क्या तुम? क्या हुआ? जयकार लगवाइए ना, भोलेनाथ का जयकार लगवाइए। ये भक्त लोग बैठे हैं, इनसे कहिए जयकार लगा। बाद में बात करूंगा तुमसे। हाँ भाइयों, सब लोग जयकारा बोलेंगे। अरे कैसी बात करते हैं ऐसे कि हाँ भाई, ये क्या तरीका हुआ? देखिए आप महात्मा है, आपकी वाणी में रस होना चाहिए, थोड़ा वाणी में रस लाइए, प्यार से, प्यार से। देखिए, मैं आप लोगों से बड़े प्यार के साथ कह रहा हूँ, तो ठीक है, ये प्यार है। चलो जो भी है बोला जयकारा। और जिसने जयकारा नहीं बोला ना, तो देख रहे हो तुम्हारे सामने तीनों क्या हाल है। उसी मंजिल पे पहुंचा दूंगा एक एक करके। बोलो राज शंकर भगवान की। नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे कि आपकी वाणी में रस नहीं है। अच्छा। हाँ, आपकी जो ये हृदय है ना, हाँ। ये सीना, इसमें ईर्ष्या, कपट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए ये भक्त लोग आपके नाम से जयकार नहीं बोल रहे। और देखिए प्यार की बात होती है ना, तो सुनो, ये बच्चा देख रहे हैं हमारा, ये बच्चा जयकार लगवाएगा, और आप देखना कि भक्त लोग कितना जयकार लगाएंगे। भाई लोगों से भी हाथ जोड़ की विनती है, सभी लोग जयकारा लगाए। बोल शंकर भगवान की, बोल शंकर भगवान की। कैसे हाथ उठा के जयकारा कर रहे हो? मैंने जयकारा बुलवाया था, कोई लठ तो मारा नहीं था। कैसे हो? सुबह 6 बजे तक सबको नहीं भेज दिया, तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं। अरे क्या बेचेंगे आप? क्यों? ऐसा है, अब देखो भक्त लोगों ने जयकार लगा, अब देखना भोलेनाथ पर चढ़ावा भी आएगा। आएगा? कौन आएगा चढ़ावा देके? भक्त लोग आएंगे, मैं देख लूंगा कौन सा आता है। एक भी नहीं आ सकता। कैसी बात करते हैं आप? देखिए कहते हैं कि जिस दिन भगवान के भक्त नहीं होंगे ना, उस दिन ये पृथ्वी और ये आसमान ही नहीं होंगे। वो ठीक है, देखता कौन भक्त आता है। आएंगे? तो देखिए भाई भक्त लोग, ये सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, आए, भगवान का भजन हो रहा है। अरे कहीं किस मुंह से शंकर जी मेरे क्या बन के निकलेंगे? अरे किस मुंह से शंकर जी मेरे क्या बन के निकलेंगे? ये भगवान के भक्त हैं, ऐसे भक्त है कि पेंट में इस बार यहाँ से ले आए। ये 11 रुपए की शुभ कमाई में से भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। पेंट मान लो, भगवान इन्हें तरक्की करे, इनकी उम्र बढ़ाए। ऐसी तरह की पेंट भी नहीं बन रहा है। अरे वो अलग बात है, भगवान के भक्त नहीं है। हमारे मुंह सब कुछ भैया आ गए। देखो ये आगे हमारे भाई साहब जयपुर वाले, ये अपनी शुभ कमाई में से 11 रुपए भगवान के चरणों में दान करते हैं। कहे किस मुंह से शंकर जी मेरे क्या बन के निकलेंगे? आज वो चढ़ के नंदी पर बड़े बंठन के निकलेंगे। आज वो चढ़ के नंदी पर बड़े बंठन के निकलेंगे। अरे पिया वो भंग का प्याला, अरे बड़े जोबन से निकलेंगे, बड़े जोबन से निकलेंगे। पिया वो भंग का प्याला, बड़े जोबन से निकलेंगे, बड़े जोबन से निकलेंगे। एक चरण सिंह चौधरी पानीपत निवासी, और दूसरा नाम भाई साहब का भूल गया, और सतीश कुमार जी, ये अपनी शुभ कमाई में से भगवान के चरणों में दान करते हैं। अरे और ये 50 रुपए का पुरस्कार कुंदन सिंह परदलपुर निवासी, ये नटरी बाबा के लिए दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी दान कर लीजिए, दान कर लीजिए। भगवान दरबार लगा हुआ है भगवान का, 51 रुपए से आप कहीं किस मुंह से शंकर जी मेरे क्या बन के निकलेंगे? कहे किस मुंह से शंकर जी मेरे क्या बन के निकलेंगे? आज वो चढ़ के नंदी पर बड़े बंठन के निकलेंगे। आज